अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मजे में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लॉन्ग 102 से 108 और फिर 109 से हमारा जो है शॉर्ट लगा है। दोबारा XRP का भी लेजेंडरी शॉर्ट ग्रुप के अंदर लगा है। ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे आके नीचे टेस्टिमोनियल अपना दे सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एनालॉजी पेश करने जा रहा हूँ। जब भी मार्केट के अंदर बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन डिसीजंस आएंगे इकोनॉमिकली, उससे पहले इस तरह के पॉपुलर लोगों को जो है वो ला के बिठाया जाएगा लीडरशिप और लीडर बोर्ड के ऊपर, जिनको ज़्यादा लोग क्वेश्चन ना कर सके। अगर आप देखें, चाहे डेना वाइट हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे इलॉन मस्क हो, या जो इसका जो ग्रुप बन रहा है, इवन मार्क ज़करबर्ग भी जो रोगन हो, चाहे जो रोगन की पॉडकास्ट में आके सॉर्ट ऑफ वो अपनी इमेज सेविंग कर रहा है और इन्हीं की तरह की बातें कर रहा है। तो अगर आप ये नोटिस करें, जब भी ऐसा किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि ऐसे लोगों को ला के खड़ा करो, बिठाओ और उनको इतना पॉपुलर कर दो, उनको ऐसे सेलिब्रिटीज़ को उठा के बिठाओ ताकि जब मुश्किल फैसले हम करें तो उसको कोई क्वेश्चन ना करे। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ये गेम प्लान है जिसके ऊपर ये लोग चल रहे हैं, और इसलिए इसकी इन चीज़ों की वजह से और इसके ट्रंप के आने की वजह से और इस तरह के बोर्ड के आने की वजह से मुझे और यकीन हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाले वक्त में आ सकता है इकोनॉमिकली इस साल के अख्ताम के अंदर, और अभी से हमने उसको फैक्टर करना है। अगर अभी हम इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं करेंगे तो होगा ये कि हम सरप्राइज हो जाएंगे। अब देखें, आप लोगों के सामने 10 ईयर जो यील्ड है बॉन्ड की, वो बुलिश हुई भी है। जब भी वो बुलिश होती है तो ये मार्केट्स के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं होता। और इसके अलावा अभी जब ट्रंप ने ऑफिस संभाला है, इसी हफ्ते जो है वो डेट सीलिंग यूएस की आ रही है। अगर ये उसको स्टिमुलेट करके इंक्रीज नहीं करता और पैसा नहीं छापता तो मार्केट्स अगेन अंडर प्रेशर आ जाएंगी। बाकी बीटीसी आप लोगों के सामने इस वक्त अपनी डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है, और सभी उसके पीछे नहीं जा रहे, और अपनी डोमिनेंस इंक्रीज नहीं कर रहे, जो अगेन मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि बीटीसी अगर यहाँ से तोड़ के दोबारा 98 की तरफ जाता है, जो आराम से जा सकता है, तो ऑड्स बहुत लीड होंगे। तो इसलिए हमें इस वक्त बहुत ही सावधानी से बड़े तरीके से चलने की जरूरत है। तो मैं तो इसलिए आपको यही बात बोलूंगा कि प्रॉफिट में हो तो जरूर प्रॉफिट लो, और गाइडेंस के साथ अपनी ट्रेड्स को इस वक्त करो। इकोनॉमिकली टफ सिचुएशन आ सकती है, और इतने पॉपुलर लीडर बोर्ड को बिठाने का मकसद ही ये है कि जब टफ सिचुएशन आए तो जब ये टफ मेजर्स लें तो लोगों को इनके पास पॉपुलर ओपिनियन और पॉपुलर वोट हो। अब देखें, इस बात को आप अपने जहन में रखें कि इनको वही पॉपुलर लोग लेके आके बिठाए हैं, वही बिग मनी लेके आके बिठाई है जो पूरी मार्केट को जो है कंट्रोल करती है, पूरी मार्केट को मूव करती है। तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, अभी आप लोगों के सामने देख लें ट्रंप कॉइन का क्या सिनेरियो है। इतना पंप हुआ, अभी डंप हो गया। जितने लोग हैं उनको ऊपर फंसाया। बिल्कुल यही इकोनॉमिक सिचुएशन का भी बिल्कुल यही अक्कासी करता है कि जब एक चीज ऊपर जा रही है, पंप हो रही है, मार्केट के अंदर एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुए हैं, तो वहीं पे मार्केट से हम लोगों ने उसी टाइम पे एग्जिट लेना होता है। इसी तरह से यार 89.5 को अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फैक्टर इन किया, काउंट किया, और आप लोगों के सामने किस तरीके से 89.5 ने प्ले आउट किया। वहां पे जितने लोगों ने बीटीसी को लॉन्ग किया है, वहां तक शॉर्ट किया, बेताशा पैसा उन्होंने कमाया। मैंने तो नहीं मांगा कुछ आप लोगों से, या मैंने तो उन लोगों को नहीं कहा कि भाई अब मुझसे कोई शेयरिंग करो, और मैं कभी कहूंगा भी नहीं भाई, खुद अपने पैसों से खुद ट्रेड करो। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दूंगा, समझाऊंगा अपनी एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज के क्या हो सकता है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों से इतना चीख के बात करने का, सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों को बता पाऊं कि इतने पॉपुलर लोगों को दुनिया के सर पे बिठाने का मकसद ही यही है कि जब टफ टाइम आए और टफ डिसीजंस कराने हो, तो जो पॉपुलर बच्चे होते हैं ना स्कूल के अंदर, जब हम छोटे थे तो जब टीचर्स ने या कोई इस तरह टफ डिसीजन होना था तो पॉपुलर बच्चों को बुलाया जाता था प्रिंसिपल के कमरे में। हम जाते थे और वो हमें बताते थे कि भाई हम ये करेंगे, तो बाकी बच्चे जो हैं वो भी ठंडे हो जाते थे। सही है। तो जो पॉपुलर ग्रुप होता है ना भाई, उसको जब ऑन बोर्ड लेके उसको इक़्तिदार देके और ये किया जाता है ना, तो ये चोर को चौकीदारी देने वाली बात है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब मुश्किल फैसले करने हैं तो इन लोगों ने काम आना है। अब इन लोगों की हमें जरूरत है क्योंकि फैसले होने वाले हैं, मुश्किल वक्त आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ रहा है, थोड़ा सा टफ इकोनॉमिकल। तो वहां पे अगर इस तरह के लोग उसमें बोलेंगे कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो सिर्फ उस एक्सेप्टेंस के लिए इन लोगों ने इनको लाके मेरे ख्याल से बिठाया है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है, और कि इस साल के इख्तिताम के अंदर हम लोगों को बहुत ही बड़ी एक बेरिश रन नजर आ सकती है मार्केट्स के अंदर। और बाकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी यही कह रही है, 10 ईयर यील्ड बॉन्ड भी यही कह रहे हैं, डिफरेंट और मार्केट की सिचुएशंस भी यही चीख के कह रही है। तो इसलिए बहुत ही हमें सावधानी से चलने की जरूरत है। ज्यादा एक्साइटेड हमें इस साल को लेकर होने की जरूरत नहीं है। एक्साइटेड हमने पिछले साल होना था, जिस साल मैं आपको कह रहा था 2023 के एंड में कि एक्साइटेड हो जाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था कोई जरूरत नहीं है एक्साइटेड होने की, तो एक्चुअल वक्त तो हमारा वो था। अब हमारा वक्त है बल्कि सावधानी से चलने का, और जहां जहां हम वेव राइड कर सकते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है ग्रुप के अंदर गाइडेंस में, वहां पर इंशाल्लाह हमने वेव राइड करनी है। ज्यादा लंबे अब हमने जो है ना छलांगे नहीं मारनी, ज्यादा लंबे टारगेट्स को नहीं हमने देखना। क्विक इमीडिएट प्रॉफिट एंड रिटर्न्स को हम लोगों ने इस दफा इंशाल्लाह इस साल इन कैश करना है, और इस साल हम लोगों ने रेडी रहना है जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।